हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सपोज यू लिफ्ट अ सूटकेस फ्रॉम द फ्लोर टू अ टेबल. डज द वर्क यू डू ऑन द सूटकेस डिपेंड्स ऑन ए पॉइंट वेदर यू लिफ्ट इट स्ट्रेट अप और अलोंग अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पाथ. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई सूटकेस है जो किसी फ्लोर पे रखा हुआ है. जिस लाइक ये कोई सूटकेस है, इस फ्लोर पे ये रखा हुआ है, ठीक है. और इसे उठा के आपको टेबल पे रखना है. लेट सपोज दिस इज टेबल, राइट. तो उसने ये पूछा है वेदर यू लिफ्ट इट स्ट्रेट अप और अलोंग अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पाथ. तो क्या वर्क जो है यहाँ पे पाथ पर डिपेंड करेगा? तो वर्क जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. तो वी नो डैट W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. सिंपली एफ और एस, और ये एस किसके अलोंग? अलोंग फोर्स होता है ये. तो दोनों केसेस में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? सेम होगा. दोनों केसेस में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा. तो वर्क डन भी क्या होगा? सेम होगा. हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, जो आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो ना वो अलोंग द फोर्स लेते हैं हम लोग, ठीक है. तो अलोंग द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सेम ही आएगा. जैसे एक बार इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट अप ऐसे उठा रहे हो, या एक बार ऐसे घुमा के इस तरह से आप यहाँ पे रख रहे हो, लेकिन दोनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स है वो तो क्या है? यहाँ पे सेम है. तो वर्क डन भी क्या होगा? सेम होगा. अब सेकंड पॉइंट में ये पूछा गया है द टाइम इट टेक्स. तो क्या वर्क टाइम पे डिपेंड करता है? तो वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता. नो, वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम. टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट पे. सी पॉइंट में पूछा गया है द हाइट ऑफ द टेबल. हाँ, टेबल के हाइट पे डिपेंड करेगा. यस, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे वर्क डन जो आएगा तो वो आएगा एफ एस कॉस थीटा, राइट. अब यहाँ पे एफ जो है, यहाँ पे जो फोर्स आएगा ये आएगा जैसे एम जी, हम लोग एम जी के अगेंस्ट उठा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट लाइक सपोज जो डिस्प्लेसमेंट है एच. तो यहाँ पे जो वर्क डन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन डिपेंड कर रहा है हाइट पे, हाइट ऑफ द टेबल पे. इसके बाद में फोर्थ पॉइंट द वेट ऑफ द सूटकेस. हाँ, वेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वस टू क्या है? एफ एस कॉस थीटा. तो ये यहाँ पे एफ जो है ये क्या बनेगा? एम जी बनेगा. ये एफ जो है यहाँ पे एम जी बनेगा, क्योंकि आपको इसको लिफ्ट अप करना, उठाना है. तो इसका वेट क्या? एम जी डाउनवर्ड है, तो आपको एम जी इतना ही वेट आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा. कम से कम इतना तो लगाना पड़ेगा जिससे आप इसको उठा सकें, राइट. तो यहाँ पे जो है वर्क डिपेंड कर रहा है किस पे? वेट पे. तो इस पर वेट पे डिपेंड करेगा. यस, इसका आंसर होगा यस, डिपेंड करेगा. लास्ट पॉइंट पूछा गया है, पावर की बात की है. सारे पॉइंट आपको रिपीट करना है इन केस ऑफ पावर. तो पावर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है. तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट पॉइंट अभी ये पूछना चाह रहा है, जो पावर है वो आप इसको लिफ्ट अप कर रहे हो अलोंग द स्ट्रेट लाइन या अलोंग द कॉम्प्लिकेटेड पाथ. तो दोनों केसेस में वर्क क्या है? सेम है. तो पावर भी क्या होगी यहाँ पे? पावर दोनों केसेस में यहाँ पे सेम होगी, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है. सेकेंड पॉइंट टाइम टेक्स अप. तो टाइम पे पावर डिपेंड करती है. तो पावर, यस, पावर जो है यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है. सी पॉइंट हाइट ऑफ द टेबल. तो हाइट ऑफ द टेबल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पावर जो यहाँ पे वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वर्क जो है हाइट पे डिपेंड कर रहा है. तो अल्टीमेटली पावर भी जो वर्क हाइट पे डिपेंड करेगा. और डी पॉइंट वेट पे. हाँ, वेट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क जो वेट पे डिपेंड कर रहा है तो पावर वेट पे डिपेंड करेगा. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.